तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि गैसीय स्टेट होने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अब हम गैस के कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं। जाहिर सी बात है, जितने भी स्टेट ऑफ मैटर है सभी की कुछ न कुछ प्रॉपर्टी ऐसे जिसको मेजर कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी सभी में है। मगर हम यहाँ पे स्पेशली गैस के लिए बात करेंगे तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है मास, कि गैस का मास कितना है। दूसरा वॉल्यूम, गैस जिस भी कंटेनर में है उसका वॉल्यूम कितना है, गैस का वॉल्यूम कितना है, गैस का टेम्परेचर कितना है, गैस का प्रेशर कितना है, गैस का डेंसिटी कितना है, ये सारा चीज़ हमको मेज़र करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं गैस। तो हम सबसे पहले गैस का मास मेज़र करेंगे कि होता कितना है। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक 2 लीटर के कोको कोला के बोतल में खाली बोतल है, उसका आपने ढक्कन बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर पूरा गैस है। हमको उसी का मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ज़्यादा इजी है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है भैया। देखो, मान लो ये वाला बोतल है ना, मान लीजिए बोतल, इसका कुछ मास होगा, एम मास होगा, मास का वेट होगा। मान लो, एक बात याद रखिएगा, वेट इक्वल टू mg होता है। क्या होता है? mg होता है, लेकिन ये फिजिक्स में होता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट बोलते हैं वेट और मास एक ही बराबर है, ठीक है। तो भैया इस बोतल का कुछ मास होगा, WB लिख देते हैं। इस बोतल का कुछ मास होगा जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, कहीं भी तराजू राजू पे रख के कहीं भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं। मगर जब इसमें हम गैस भर दें और गैस भर के मेज़र करेंगे तो जो वेट निकलेगा, क्या वो सिर्फ बोतल का वेट होगा या फिर वो सिर्फ मास का वेट होगा? तो बात है वो इन दोनों का ऐड होगा। यानी कि यदि हम एक खाली बोतल को मेज़र करें कहीं पर भी, तो उसका जो वेट होगा वो वेट ऑफ बोतल प्लस वेट ऑफ गैस दोनों होगा। वेट ऑफ बोतल प्लस वेट ऑफ गैस दोनों होगा। तो ये तो आप देखिए, अच्छा, वेट ऑफ एम्प्टी बोतल कह देते, वेट ऑफ एम्प्टी बोतल और वेट ऑफ गैस। अच्छा, यहाँ पे जरा आपको कन्फ्यूजन लगता होगा। हाँ, तो हम मेज़र कर रहे थे, मास मेज़र कर रहे थे। मान लीजिए ये वो आपका खाली बोतल था, बोतल के डिजाइन पे ना जाइएगा। तो इस समय इसका कुछ वेट होगा, इसको हम कह देते हैं वेट ऑफ एम्प्टी बोतल, वेट ऑफ एम्प्टी बोतल। अब जब आप इस बोतल को वेट करिएगा, उसका जो वेट निकलेगा वो वेट किसका होगा? इस बोतल का होगा या फिर इस बोतल के अंदर जो गैस भरा है उसका वेट होगा? तो बात है वो वेट ऑफ एम्प्टी बोतल प्लस वेट ऑफ जो गैस है इसके अंदर वो होगा। क्योंकि भैया जब आप इसको रख रहे हैं तो इसके अंदर दोनों है कि नहीं है? इसके अंदर दोनों है कि नहीं है? है ना। अब मान लीजिए आपको वेट ऑफ गैस निकालना है, तो आप क्या करिएगा? जो आपका वेट आया है उससे आप वेट ऑफ एम्प्टी बोतल माइनस कर दीजिएगा, वेट ऑफ एम्प्टी बोतल माइनस कर दीजिएगा। और मैं आपको बताया था फिजिक्स में होता है वेट इक्वल टू mg, केमिस्ट्री में होता है वेट इक्वल टू m। जो वेट है वही मास है। तो इस तरीके से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हम एक बोतल में खाली बोतल लिए, उसका हम वेट मेज़र कर लिए, उसका वेट आया कुछ W। अब बात आते है जो W वेट है किसका है? खाली बोतल का है, सिर्फ बोतल, ओनली बॉटल, कोई गैस नहीं उसमें, या फिर सिर्फ गैस का, उसके अंदर जो गैस भरा है उसका वेट हमको दिख रहा है। तो बात है जो वेकिंग मशीन पे आपको जो वेट दिख रहा है ये उस सिर्फ बॉटल का वेट है प्लस उसके अंदर जो गैस भरा उसका भी वेट है। अब आपको सिर्फ गैस निकालना, तो आप क्या करिएगा? टोटल वेट माइनस वेट ऑफ एम्प्टी बोतल, आपको वेट ऑफ गैस मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मास ऑफ गैस है कैसे निकलता है। मास यानी कि वेट एक ही बराबर वेट ऑफ कंटेनर कंटेनिंग गैस, यानी कि टोटल वेट जो आपको दिख रहा है, माइनस वेट ऑफ कंटेनिंग आफ्टर द रिमूवल ऑफ गैस, यानी कि एम्प्टी बॉटल का वेट। मिल गया आपको? नहीं समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे ऐसा यूनिट kg, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मास के अपार सफलता के बाद अब आते हैं हम गैस के दूसरे मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं अपन वॉल्यूम।
वॉल्यूम जनबे करते हैं, बचपन से पढ़ते हैं भैया। गैस को किसी भी कंटेनर में रख दो, उसका शेप ले लेता है, इसका कोई तो फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम होता नहीं है। गैस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, है ना। इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे आर केप्ट इन। जिस जिस भी डब्बा में, बर्तन में जहाँ रख दो, उसका वही वेट पकड़ लेता है, वही वॉल्यूम पकड़ लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, लेकिन कंटेनर एम्प्टी होना चाहिए। ये नहीं कि बेटा 1 लीटर का बोतल ले लिए, आधा लीटर में पानी भरा, आधा लीटर खाली है। 1 लीटर का बोतल ले लिए, जैसे किसी को ले लीजिए, इधर आ रहे, जैसे इसी को ले लिए। अब 1 लीटर का है, इतना पानी भरा है, इतना इसके अंदर हवा भरा है। तो हम पूछे गैस का वॉल्यूम का है, आप कह दीजिएगा 1 लीटर, गलत हो जाएगा। काहे भैया 1 लीटर? भैया गैस तो बस इतने दूर में है ना, इनमें थोड़ी है, आप इन्हों को ले रहे हो, गलत बात है। यदि आपको चाहिए तो आप पता कर लो ये लिक्विड का वॉल्यूम कितना है। टोटल है 1 लीटर, लिक्विड का वॉल्यूम माइनस कर लो, ये एम्प्टी कंटेनर, ये सिर्फ इतना में आपका गैस है। इसीलिए जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा एम्प्टी कंटेनर का, वही गैस का वॉल्यूम होगा। अब हम जानते हैं कोई भी गैस का प्रॉपर्टी मेजरेबल प्रॉपर्टी है। मेजरेबल मतलब ससुरा का यूनिट का चौथा होगा। तो यूनिट को हमेशा अब लीटर में लेंगे। किस में लेंगे? लीटर में। ऑलवेज टेक इन लीटर। और लीटर का ही दूसरा छोटका भाई है डेसीमीटर क्यूब। ऐसे मान लीजिए पैरेलल यूनिवर्स में है लीटर, अर्थ में पैरेलल यूनिवर्स में उसको डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, यानी कि लीटर बराबर डेसीमीटर ही क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है? 1000 लीटर। और ये वाला टेबलवा आपको याद रखना है, बुझाया कि नहीं बुझाया? ये वाला टेबलवा आपको याद रखना है। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब ये तो हो जाता है 10 का पावर 3। कितना हो जाता है? 10 का पावर 3। अब डेसी मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब में होता है 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, हम कह रहे थे कि 1000 डेसीमीटर क्यूब में, कितना में? 1000 डेसीमीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? तो हमने आपको बताया कि 1 डेसीमीटर क्यूब में होता है 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 डेसी क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? 1000 को लिख सकते हैं 10 का पावर 3, और 1 डेसीमीटर क्यूब में होता है इतना, तो 1000 में कितना होगा? मल्टीप्लाई 10 का पावर 6 ना हो गया, 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। बुझाया कि नहीं बुझाया? और जैसे लीटर का बड़ा भाई होता है डेसीमीटर क्यूब, उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख दे आपके लिए, उसी तरीके से लिख दे मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बड़े भाई है। तो यदि इतना सेंटीमीटर क्यूब तो इतना मिलीलीटर, काम खत्म। तो 1 लीटर में होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब कह लो, 1 लीटर कह लो, इसको मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर मतलब ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, ये तो बचपन से पढ़ता है। 1 डेसीमीटर क्यूब में होता है 1000। बस देखिए यूनिट का चेंज है, वैल्यू सब एक ही है। फिर से याद रखिएगा, लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। बुझाया कि नहीं बुझाया? इसके बाद आता है टेम्परेचर ऑफ अ गैस। टेम्परेचर ऑफ गैस का मतलब, अच्छा, टेम्परेचर ऑफ गैस इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। यदि आपको कोई बोले कि भैया बताओ कि गैस का टेम्परेचर क्या है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। गैस का काइनेटिक एनर्जी जितना वही टेम्परेचर है। गैस का काइनेटिक एनर्जी जो है वही उसका टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कैसे यूनिट होता है? केल्विन। टेम्परेचर को कैसे निकाला जाता है? अब हमको टेम्परेचर हमेशा सेल्सियस में देगा, हमको हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेना है। तो केल्विन में कैसे पलटा जाता है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री प्लस 273। 273 पॉइंट में भी होता है, उतना हमको नहीं जानना है। मान लो बोले 25 डिग्री, कितना बोल दिया? 25 डिग्री बोल दिया। चाहे मान लो 27 डिग्री बोल दिया, बोले 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। गैस का टेम्परेचर बताओ कितना? 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताओ। 27 प्लस 273 300 केल्विन, 300 केल्विन। और हम आपको पढ़ाए थे कि डिग्री ना यूज़ करिएगा केल्विन में, सिंपली लिखिएगा 300 केल्विन। कितना लिखिएगा? सिंपली 300 केल्विन। एक और रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, ये रिलेशन देख लीजिए, इसको यूज़ कर लीजिएगा। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बोलेगा तो सेल्सियस को बैठा दीजिएगा, फ़ारेनहाइट दे देगा, सेल्सियस निकाले बोलेगा, फ़ारेनहाइट को बैठा दीजिएगा, हो गया, सिंपल है डैट। इसके बाद आता है प्रेशर ऑफ गैस। चौथा हमारा मेजरेबल प्रॉपर्टी प्रेशर ऑफ गैस, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेशर ऑफ गैस। आगे जाकर के आप एक टॉपिक पढ़िएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें इस चीज़ के बारे में जिक्र है, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस, गैस में प्रेशर कब बनता है। सिंपली बात कहें कि यदि मान लीजिए
हाँ, ये हमारा हाथ है, ठीक है। यदि इस मेरे हाथ पे प्रेशर कब बनेगा, और इस हाथ पे मान लीजिए हम 10 किलो का लोहा रख दे तो क्या होगा। तो देखिए ये मान लीजिए कोई एक सरफेस था, ये मान लीजिए कोई एक सरफेस था, उसके ऊपर ये लोहा हमने रख दिया। क्या रख दिया? उसके ऊपर हमने लोहा रख दिया। तो ये लोहा का हर एक पॉइंट क्या करेगा, इस लोहा का हर एक पॉइंट क्या करेगा, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया यदि लगता है तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। फोर्स और प्रेशर एक ही चीज है, मगर यदि हम फोर्स को एक यूनिट एरिया पे लगाते हैं तो उस फोर्स का नाम बदल कर हम प्रेशर कर देते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये मान लीजिए कोई भी गैस कंटेनर है, ये मान लीजिए गैस कंटेनर है, इसमें हमने मॉलिक्यूल्स इस तरीके से छोड़ रखा है। गली में कैसे कुकुर छोड़ रखा रहता है, वैसे कुकुर छोड़ रखा रहता है। अब हमने क्या देखा है, हमने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। गैस तो औरों भागते हैं, सबसे छिछड़ा है। तो एक गैसवा क्या करेगा, जा करके इस दीवारों को टकराएगा धूम करके, इसको टकराएगा धूम करके, जिधर रैंडमली जिधर भी टकराएगा, हम बस ऐसे दिखा रहे हैं, इसको टकराएगा धूम करके, इसको टकराएगा धूम करके, इधर टकरा रहा है धूम करके। तो देखिए ये एक यूनिट एरिया पे फोर्स लगा रहा है, एक यूनिट एरिया पे फोर्स लगा रहा है, एक यूनिट एरिया पे फोर्स लगा रहा है। तो प्रेशर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। अच्छा, टकरा करके रिटर्न भी आएगा, आपस में कोलिजन करेंगे। ये सब आपस में क्या करेंगे? कोलिजन भी करेंगे। कोलिजन करके फिर टकरा के इधर उधर भागेंगे, है कि नहीं। यानी कि गैस में प्रेशर कब बनता है, कैसे बनता है? कोलिजन के कारण बनता है। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रेशर ऑफ गैस इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर। आपस में भी कोलिजन करते हैं, कंटेनर के वॉल के साथ भी कोलिजन करते, तो प्रेशर बनता है। आपने देखा होगा जब बलूनवा को जब फुलाया करते थे आप, बलूनवा को जब फुलाया करते थे तो बलूनवा जैसे जैसे ये मान लीजिए जैसे जैसे ये फूलता था तो क्या होता था, गैस मॉलिक्यूल्स आकर के इसके इस वॉल को हिट करते थे, इस वॉल को क्या करते थे? हिट करते थे। तो हम बोलेंगे विद टाइम जैसे जैसे फूल इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे हैं वो फोर्स ज़्यादा कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली प्रेशर होता क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। और यदि आपसे पूछा कि बताओ भैया गैस में प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, आप बोल दीजिएगा जब हमारा गैस मॉलिक्यूल्स वॉल कंटेनर के वॉल को हिट करता है तो प्रेशर होता है। और इसका यूनिट बाबा पास्कल बाबा दिए थे, उनके लहजे पे रख दिया पूरा पास्कल, और ये सिंबल में पी है। सीजीएस यूनिट। अच्छा, यूजेस के लिए हम लोग जब भी जो न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे उसमें इसको एटीएम लेंगे। किसके लेंगे? एटीएम, पेटीएम नहीं, एटीएम मशीन। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो अपने को याद रखना है, एक एटीएम ऐसा यूनिट तो अपना पास्कल है, मगर प्रैक्टिकली हम एटीएम लेके चलते हैं। जैसे कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर कितना पड़ रहा है, हम लोग जब भी है तो हम लोग के ऊपर एयर दबाव बना रहा है ना, तो कितना प्रेशर बना रहा है, तो हम लोग कहते हैं एक एटीएम। अब एटीएम प्रैक्टिकल यूनिट है, अब पास्कल हमारा ऐसा यूनिट है। तो हम जानना चाहते हैं कि एक एटीएम में कितना पास्कल होता है, तो वैल्यू देख लीजिए 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। किलो पास्कल यानी कि यहाँ से 3 को जीरो कम कर दो, 3 को जीरो कम कर दीजिएगा तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे 1.01325 इंटू 10⁵ यहाँ से 3 को जीरो कम कर दीजिएगा तो 1.01325 इंटू 10⁵ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको उतार लीजिए, एक दो तीन चार पाँच हो गया, करिएगा तो नीचे 3 बचेगा। ये बेस में पावर पर अप डाउन है, माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा नीचे। अब 3 देखिए, हजार 1 2 3, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 0 पड़ेगा ना, यानी कि 101.325 किलो पास्कल। अच्छा, और भी यूनिट्स है ऐसा यूनिट, जैसे कि एटीएम को हम लोग mm ऑफ एच जी बोले तो मरकरी, 760 mm ऑफ एच जी को ही दूसरा नाम दिया जाता है टॉर, थॉर नहीं टॉर।
करते ना, टॉर 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 में ढकवा करता है, टॉर टॉर टॉर, यानी कि एक एटीएम में 760 टॉर भी होता है। अच्छा ये एमएम था, अब सी कितना हो जाएगा 76। अब जैसे कि एमएम ऑफ एच डी को टॉर कहा गया तो सी एम ऑफ एच डी को क्या कहा जाता है, बार। वो दारू पीने वाला बार नहीं, कुछ और होता है, इतना बार इतना बार, बुझाया। इन सब के पार सफलता के बाद आ जाते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व, कौन कितना घना है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सॉलिड होता है सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, गैस का कम होता है। मगर जो हम लोग गैस का बात करें तो गैस में दो प्रकार के डेंसिटीज होते हैं। पहला होता है वेपर डेंसिटी। क्या होता है, वेपर डेंसिटी। सीधे आपको याद होगा क्लास 10th में जब हम लोग पढ़ रहे थे स्टीचियोकेमिस्ट्री यानी कि मोल कंसेप्ट, उसमें ये था वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलर मास अपॉन 2। जो भी गैस का उसका मोलर मास निकल लो, डिवाइड बाई 2 मान लो क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी। अच्छा, वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। इसको जो बनाया गया विद कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन बनाया, क्लास 1 का बुक निकाल के देखिए वेपर डेंसिटी में, वहाँ पे ये 2 कहाँ से आया, वो ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 होता था ना, ये 2, ये वही 2 यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। मैंने बताया भी आपको कि गैसेस के पास दो प्रकार के डेंसिटी का हम लोग चर्चा करते हैं। पहला वेपर डेंसिटी जो कि पढ़ चुके, दूसरा होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। दूसरा क्या होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको किस तरीके से लिखा जाता है, PM अपॉन RT, PM अपॉन RT। अब यहाँ से आपका 11 चालू हो गया, PM अपॉन RT, वेयर P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, इन ATM लेना है, M इज द मोलर मास ऑफ द गैस, इन G लेना है, जो बचपन से निकालता है। T क्या है आपका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि केल्विन में लेना है, टेम्परेचर डिग्री में दिया रहा है मगर हमको किस में लेना है, केल्विन में लेना है। और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको अब चर्चा करिएगा जब हम लोग गैस लॉ पढ़ेंगे, तब हम लोग इसका चर्चा करेंगे। गैस कांस्टेंट है, आता है बाद में। इसका वैल्यू कितना है, 0.0821 ATM लीटर पर मोल, ATM लीटर पर मोल, ATM लीटर पर मोल केल्विन, ATM लीटर पर मोल केल्विन। देखिए ATM लीटर मोल केल्विन, सब देखिए यही सब यूनिट है, बुझाया।